आजकल देखने को मिल रहा है कि पति निम्न स्तर पर है, मेहनत मजदूरी करके पत्नी को एसडीएम बना दे रहा है। पत्नी पद पा करके पति को भूल जाती है, गैर पुरुष से संबंध बनाने लगती है। तो कहीं देखने को मिल रहा है कि पत्नी 3 करोड़ के चलते पति को इतना विवश कर देती है कि पति आत्महत्या करने पर मजबूर हो जा रहा है। कहीं देखने को मिल रहा है कि पति का पैर कट गया, पत्नी छोड़ करके भाग गई पति को। हम खुद अपने आंखों से हमने देखा है, एक व्यक्ति को उसके गाल पर फोड़ा निकल आया। पत्नी को समझ में आया कि इसको कैंसर हो चुका है, पत्नी छोड़ करके भाग गई। लेकिन यही नेपाल के रहने वाले विवेक और सृजना की कहानी आज सबके दिलों पर घर कर चुकी है। बड़ी ही मनमोहक कहानी है। जब पता चलता है सृजना को कि उसके पति को कैंसर है, ब्रेन कैंसर है, पति का इलाज कराने के लिए अमेरिका जाती है। डॉक्टर कहता है कि ये मात्र 6 महीने जीवित रहेंगे। वह टूटती नहीं है, अंदर से भले टूटी हो लेकिन बाहर से इतना स्ट्रांग हो जाती है। वो अपने पति की दिनों रात सेवा करती है। एक दिन जो हुआ कहानी में आप लोगों को विस्तार से बताएंगे। नमस्कार, प्रणाम। हम अजीत यादव शेरा भाई, हमारे इस चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो आप सबसे निवेदन है कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। अब कहानी शुरू होती है। यह कहानी हमारे पड़ोसी मुल्क नेपाल की है। नेपाल में ही एक इलाका पड़ता है धारन। धारन के रहने वाले विवेक पंगेनी। विवेक के घर में उसके माता पिता और विवेक का एक छोटा भाई होता है। विवेक का जन्म 1988 में बताया जाता है मीडिया के जरिए। विवेक जब कुछ बड़ा होता है तो उसके माता पिता उसका एडमिशन अपने ही धारन के एक प्राइवेट स्कूल में लिखवाते हैं, एडमिशन कराते हैं। विवेक वहीं पढ़ने लगता है। धीरे धीरे इंटर कंप्लीट करता है, ग्रेजुएशन कंप्लीट करता है। उसी स्कूल में एक लड़की पढ़ती है जिसका नाम सृजना बताया जाता है। सृजना बड़ी ही मनमोहक थी, बड़ी ही खूबसूरत थी। विवेक से जूनियर थी लेकिन बड़ी ही खूबसूरत थी। दोनों जब कभी टी स्टॉल पर मिलते या कहीं अन्य जगह मिलते, दोनों एक दूसरे को पसंद करते। दोनों धीरे धीरे करीब आने लगते हैं। दोनों एक दूसरे से अपना एड्रेस पता पूछते हैं, परिचय पूछते हैं। फिर दोनों इतना क्लोज आ जाते हैं कि दोनों फ्रेंड हो जाते हैं, दोस्त हो जाते हैं, अच्छे दोस्त हो जाते हैं। अब दोनों की नजदीकियां काफी हद तक बढ़ती हैं। एक दिन दोनों अपने माता पिता से बात करते हैं। दोनों के माता पिता इन दोनों के बारे में जान जाते हैं। तो दोनों अपने माता पिता से कहते हैं कि सृजना कहती है कि मैं विवेक से शादी करूंगी और विवेक सृजना से शादी करने के लिए अपने माता पिता से कहता है। दोनों के परिवार राजी हो जाते हैं। 2020 में दोनों हंसी खुशी से शादी कर लेते हैं, परिवार की सहमति से शादी कर लेते हैं। अब धीरे धीरे विवेक पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करता है, पढ़ाई कंप्लीट करता है, पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई कंप्लीट करता है। विवेक को पहले से लत थी, आदत थी, इच्छा थी कि वह एस्ट्रोनॉमी की पढ़ाई करे। एस्ट्रोनॉमी के जरिए सितारों के रहस्यों को जाना जाता है, सितारों के विषय में पढ़ा जाता है। विवेक भी एस्ट्रोनॉमी से पढ़ना चाहता था और पढ़ता भी है। फिजिक्स भी उससे बड़ी अच्छी लगती थी, फिजिक्स भी पढ़ता है। और जब पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेता है 2020 में दोनों की शादियां हो जाती हैं। शादी हो जाती है तब एक दिन वह तलाश करने लगता है अच्छा कॉलेज, अच्छी यूनिवर्सिटी तलाश करने लगता है कि वहां जा करके एस्ट्रोनॉमी की पढ़ाई में पीएचडी करे, एस्ट्रोनॉमी से पीएचडी करे। अब एक दिन सर्च मारते मारते वह अमेरिका की जॉर्जिया यूनिवर्सिटी के बारे में पढ़ता है, नॉलेज लेता है। उसे पता चला कि वहाँ एस्ट्रोनॉमी
से पीएचडी होती है। अब विवेक एस्ट्रोनॉमी से पीएचडी करने के लिए अमेरिका का जॉर्जिया यूनिवर्सिटी चूज करता है और वहाँ दाखिला भी ले लेता है, एडमिशन ले लेता है। एक दिन वह अमेरिका जाने के लिए तैयार होता है, सृजना भी साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। विवेक सृजना को साथ लेकर के अमेरिका चला जाता है, वहीं पढ़ाई करने लगता है। वहीं रह करके दोनों सोशल मीडिया के जरिए अपने छोटे छोटे वीडियो के क्लिप अपलोड करते। उनका वीडियो काफी वायरल होता। इंस्टाग्राम पे काफी अच्छे फॉलोअर, कई लाखों फॉलोअर उसके होते हैं विवेक और सृजना के। दोनों जब वही वीडियो को डालते, घंटों में लाखों लाखों लाइकर्स आ जाते, लाइक करने वाले आ जाते, लाइक करते, पसंद करते। इन दोनों की केमिस्ट्री को खूब पसंद करते। दोनों हर एक छोटे बड़े अपने छोटे बड़े पार्टिसिपेट को साझा करते, सोशल मीडिया के जरिए दिखाते। धीरे धीरे समय बीत रहा था, दोनों काफी पॉपुलर हो रहे थे। अब समय 2022 का आ जाता है। एक दिन घर से फोन जाता है कि विवेक की मां की मौत हो गई है। जब इस खबर को विवेक सुनता है, रोने लगता है और फ्लाइट के जरिए सृजना को अपने साथ लेता है। सृजना को साथ लेकर के घर पर आता है। मां की अंत्येष्टि संस्कार होती है, क्रियाक्रम होता है। कुछ दिन तक सृजना के साथ विवेक घर पर रहता है। एक दिन की बात है, विवेक के सर में दर्द शुरू हो जाता है, दर्द होने लगता है। विवेक काफी परेशान हो जाता है। अब विवेक छोटे मोटे डॉक्टरों के पास जाता, पेन किलर लेता, खाता, कुछ आराम हो जाता। ऐसे से कुछ दिन और बीता। अब एक दिन उसको काफी दर्द होने लगा, बर्दाश्त नहीं हो रहा था। अब एक बड़ी डॉक्टर के पास विवेक जाता है, जांच कराता है, तो वहां पता चलता है कि विवेक को 3rd स्टेज का कैंसर हो चुका है। विवेक टूट पड़ता है, जब सुनता है टूट जाता है, अंदर से रोने लगता है। सृजना सुनती है, वो भी घबरा जाती है, वो भी अंदर से टूट जाती है, रोने लगती है। फिर भी विवेक को ढांढस बंधाती है, कहती है चलो हम लोग अमेरिका चलते हैं, अमेरिका में इलाज कराएंगे, अच्छे अच्छे डॉक्टर वहां हैं। बहुत ऐसे केसेस देखे गए हैं जो कि कैंसर से पीड़ित लोग थे, ठीक हो गए। अब टेक्नोलॉजी इतना आगे बढ़ चुकी है कि कैंसर से भी भयानक बीमारियां ठीक हो रही हैं। विवेक को ढांढस बंधाती है सृजना और फिर विवेक को साथ लेकर के अमेरिका चली जाती है। अमेरिका जाने के बाद वहां एक बहुत बड़े हॉस्पिटल में विवेक का इलाज शुरू होता है। 2 सर्जरी होती है। इसके बाद धीरे धीरे कीमोथेरेपी चालू होती है। कीमोथेरेपी के जरिए जब कीमोथेरेपी चढ़ाया जाता है, कीमो चढ़ाया जाता है अक्सर एक कैंसर के पेशेंटों को, तो देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है कि उनके बाल झड़ने लगते हैं। विवेक का भी बाल झड़ने लगा। अब जब सृजना देखती है कि विवेक का बाल झड़ रहा है तो उसे अच्छा नहीं लगता। सोचती है कि विवेक क्या सोचेगा, उसका बाल झड़ रहा है, अंदर से बहुत दुखी होगा। सृजना भी अपने बाल को काट लेती है विवेक को खुश करने के लिए। छोटे मोटे जितने अवसर आते हैं, त्योहार आते हैं, सृजना विवेक के साथ बहुत अच्छे ढंग से सेलिब्रेट करती है, खूब मनाती है। अब धीरे धीरे 2024 का समय आ जाता है। 2024 जून का महीना। एक दिन फिर फोन जाता है विवेक के यहाँ। सृजना फोन उठाती है तो पता चला कि विवेक का जो छोटा भाई था उसका रोड एक्सीडेंट में मौत हो जाती है।
जब इस बात को सुनता है विवेक और अंदर से टूट पड़ता है, आहत हो जाता है। उसके ऊपर जैसे ऐसा लग रहा था कि उससे खुदा नाराज हो चुका है, भगवान नाराज हो चुकी है। समय समय पर उसको ऐसी आहत भरी खबरें मिलती थी, वह अंदर से टूट जाता था, मन ही मन रोता था। एक तो खुद कैंसर से पीड़ित, इतना बड़ा पहाड़ लेकर के झेल रहा है, इधर माँ की मौत, भाई की मौत, गम को अंदर से बर्दाश्त नहीं कर पाता है। उसके दिमाग में प्रेशर बढ़ने लगता है और उसका कैंसर और तीव्र गति से बढ़ने लगता है। इधर 1 महीने का समय फिर बीतता है, किसी तरह से उस गम को झेल जाता है। 1 महीने का समय और व्यतीत होता है। अब अगस्त का महीना आता है। अगस्त के महीने में 36वां बर्थडे सृजना विवेक का मनाती है। 36 साल का अब हो चुका, फिर भी सृजना उसे खूब ढांढस बंधाती है कि हर साल हम आपका जन्मदिन मनाएंगे, आपको कुछ नहीं होगा। बहुत समझाती है, दिनों रात 24 घंटा विवेक की सेवा करती सृजना। अब धीरे धीरे कुछ दिन व्यतीत होता है। इधर फिर जब डॉक्टर के पास जांच कराने के लिए ले गई सृजना विवेक को, तो डॉक्टर ने कह दिया कि अब यह 6 महीना से अधिक जीवित नहीं रह पाएंगे। सृजना विवेक को घर लेकर के आती है, अंदर से रोती है पर बाहर से इतना स्ट्रांग फील कराती है विवेक को कि विवेक को लगे कि हमें कुछ नहीं हुआ है, बस नॉर्मल है, सर्जरी हुई, हम ठीक हो जाएंगे। वह दिनों रात विवेक का ख्याल रखती, दिनों रात विवेक की सेवा करती। देखने वाले हैरान रह जाते। छोटे छोटे क्लिप बना करके, हर पल का वीडियो बना करके वह सोशल मीडिया पर शेयर करती। जो कोई देखता वह दंग रह जाता। सभी लोग यही चर्चा करते कि वाह सृजना वाह, आज तू कहीं सावित्री से भी आगे निकल चुकी है। आज के समय में, कलयुग में ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है, पर तू बहुत आगे निकल चुकी है प्यार के मामले में। तो एक देवी साबित हो रही है और लोग उसको देवी के रूप में भी अब मान रहे हैं। इधर धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा था। सृजना हर पल को वीडियो बना रही थी, हर पल का वीडियो बना रही थी। कभी विवेक को एहसास नहीं होने दी कि वह ज्यादा तकलीफ में है। धीरे धीरे दिसंबर 19 का दिन आ जाता है। 19 दिसंबर 2024 का दिन आ जाता है। अब विवेक विधवत से सृजना उसको खिलाती पिलाती है, फिर सुलाती है। विवेक सोया तो सोया ही रह गया, सदियों के लिए सोया रह गया। विवेक की मौत हो गई। जब सृजना की आंख खुली, विवेक पर पड़ी, उसकी नजर पड़ी, देखती है, समझ जाती है कि विवेक अब इस दुनिया में नहीं है। सृजना टूट पड़ी। वहां अमेरिका में जितने विवेक के और सृजना के दोस्त बन चुके थे, सृजना सबको बुलाती है, खबर करती है, लोग आते हैं और सृजना को बहुत ढांढस बंधाते हैं। सृजना अमेरिका में ही विवेक के अंत्येष्टि संस्कार करती है। अंत्येष्टि संस्कार करती है। कुछ लोग उसके हर एक पल का वीडियो बनाते हैं कि सृजना कैसे अपने पति की अंत्येष्टि संस्कार कर रही है, कैसे अपने पति के सामग्रियों को देख करके रोती है, अपने पति को चुंबन करके रोती है, अंत्येष्टि संस्कार करती है। सब लोग देख करके दंग रह जाते हैं। आज लोग सृजना के प्यार की चर्चा कर रहे हैं, सृजना के लगन की चर्चा कर रहे हैं कि वो अपने पति की कैसे सेवा कर रही थी। आज सृजना और विवेक का प्यार अमर हो गया। लोग लैला मजनू, हीर रांझा, जूली फरात के बाद सृजना और विवेक का नाम ले रहे हैं। कुछ लोग तो कह रहे हैं अगर विवेक की मौत नहीं होती तो सृजना का प्यार अमर नहीं हो पाता। आज इतिहास में उसका नाम अंकित हो चुका है। बस आज की कहानी इतने तक। कहानी कैसी लगी
आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और सृजना के बारे में भी बताइएगा, और उस मृत आत्मा को हम भी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, आप लोग भी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करिएगा। और हमारे एक व्यूअर हैं जिनका नाम है अजय कुमार जी, हमारे कहानियों को बहुत पसंद करते हैं, अपना नाम बोलने के लिए रिक्वेस्ट किए थे। और एक घनश्याम शाह जी हैं, वे भी हमारे कहानी को पसंद करते हैं। मेरठ से हमारे एक मित्र हैं, वे भी हमारे कहानी को पसंद करते हैं, उनका नाम है राकेश यादव। ये लोग हमारे कहानियों को पसंद करते हैं। आप भी अपना नाम बुलवाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना नाम दें, एड्रेस बता दें, आप लोगों का भी नाम लिया जाएगा। कहानी कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा, लाइक करिएगा, शेयर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।